Hey students, hopefully all of you are doing well. हम यूरिनरी सिस्टम डिस्कस कर रहे थे और लास्ट वीडियो में हमने यूरिनरी सिस्टम का ओवरव्यू ले लिया था और हमने किडनी के बारे में डिटेल में डिस्कस कर लिया है। तो अभी हम डिस्कस करेंगे यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड यूरिथ्रा के बारे में और इसके साथ ही हम मिक्सचरेशन के बारे में भी डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो ये है यूरिनरी सिस्टम, मेन एक्सक्रीटरी सिस्टम है बॉडी का, दैट इज द यूरिनरी सिस्टम, जिसमें क्या आता है, पेयर ऑफ किडनीज, पेयर ऑफ यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर एंड द यूरेथ्रा। यूरेटर क्या है? यूरेटर पेयर ऑफ ट्यूब्स हैं ये, जिनको हम यूरेटर्स बोलते हैं। यूरेटर का क्या काम है? पेल्विस से यूरिन को कंटिन्यू करना टू द यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, तो ये क्या करते हैं, पेल्विस से यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर तक लेके आते हैं और ये पेरिस्टालसिस मूवमेंट के थ्रू यूरिन को यहाँ पर लेके आते हैं यूरिनरी ब्लैडर में। तो ये क्या होती है? ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होती हैं। यूरेटर आर द ट्यूब्स दैट कन्वे यूरिन फ्रॉम द किडनी टू द यूरिनरी ब्लैडर। तो ये ट्यूब्स होती हैं जो किडनी से यूरिन को लेके आती हैं यूरिनरी ब्लैडर तक। दे आर अबाउट 25 to 30 सेंटीमीटर लॉन्ग एंड विद डायमीटर ऑफ 3 mm। इनका जो डायमीटर होता है वो 3 mm का होता है और इनकी लेंथ होती है 25 to 30 सेंटीमीटर। यूरेटर इज कंटिन्यू विद द फनल शेप्ड रीनल पेल्विस। जो रीनल का पार्ट है, रीनल पेल्विस, वहां से ये क्या करता है, कंटिन्यू करता है। ठीक है, अभी मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ। दिस वन, ये देखिए, ये क्या है, यूरिनरी, यहाँ से नेफ्रॉन से यूरिन फॉर्म होके रीनल पेल्विस में आके इकट्ठा हो जाता है और यहाँ से ये कंटिन्यू इसको कहाँ तक लेके जाते हैं, ब्लैडर तक लेके जाते हैं। द passes डाउनवर्ड थ्रू द abdominal कैविटी बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। और ये कहाँ से, जो यूरेटर हैं ये एब्डोमिनल कैविटी की से नीचे की तरफ, बिहाइंड द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर, ब्लैडर के पीछे से होते हुए कहाँ जाते हैं, ये यूरिनरी ब्लैडर में। ये देखिए, यूरेटर पीछे से, यूरिनरी ब्लैडर के पीछे से आते हैं और ये जहां पर इसकी ओपनिंग होती है उसको बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल। ये फ्रंट व्यू है और ये पीछे से दिखा है, पीछे से ये यहाँ पर इसकी ओपनिंग होती है, इसको बोलते हैं पोस्टीरियर वॉल पे इसकी ओपनिंग हो रही है। Because of the arrangement, when the urine accumulate and the pressure in the bladder rises, the ureters are compressed and the opening occluded। जो इनकी अरेंजमेंट है ओपनिंग की, वो इस तरह से होती है कि जो पूरा ब्लैडर कंप्लीटली फिल हो जाता है और जब ये कंप्रेस होता है मिक्सचरेशन के लिए, जब यूरिनरी ब्लैडर कॉन्ट्रैक्ट होता है तो यूरिन आउटफ्लो नहीं करता है, यूरिन आउटफ्लो करके किडनी में नहीं जाता है और उसकी वजह से क्या करते हैं, ये जो यूरेटर होते हैं इनमें यूरिन का पास आउट रुक जाता है टुवर्ड द किडनी। इस तरह से इनकी ओपनिंग होती है इन द पोस्टीरियर वॉल ऑफ द ब्लैडर। This prevents the reflux of urine into the ureter toward the kidneys as the bladder fill and during the micturition when pressure increases as the muscular bladder wall contracts। Micturation क्या होता है? The process of pass out of the urine into the external environment, उसको बोलते हैं micturation। यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचरेशन। नाउ व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ द यूरेटर? द यूरेटर कंसिस्ट ऑफ द 3 लेयर ऑफ टिश्यू। 3 टाइप ऑफ टिश्यू होते हैं इसमें। आउटर फाइब्रस टिश्यू होता है कंटिन्यूस विद द फाइब्रस कैप्सूल ऑफ द किडनी। जो किडनी का आउटर फाइब्रस कैप्सूल होता है यही कंटिन्यू करके क्या बनाता है, यूरेटर का आउटर फाइब्रस कवर बनाता है। द मिडिल मस्कुलर लेयर जो क्या करती है, पेरिस्टालसिस मूवमेंट में हेल्प करती है, यूरेटर को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने में हेल्प करती है। लेयर कंसिस्टिंग ऑफ द इंटरलेसिंग स्मूथ मसल्स। इंटरलेसिंग स्मूथ मसल्स का क्या मतलब है? जो स्मूथ मसल्स होते हैं वो इंटरसेक्टिंग होती हैं एक दूसरे के ऊपर, इस तरह से एक दूसरे के साथ, इस तरह से वो क्या होती हैं, इंटरसेक्टिंग होती हैं, एक दूसरे को क्रॉस में कट करती हैं। फाइब्रस दस फॉर्म द फंक्शनल यूनिट स्पाइरलिंग अराउंड द यूरेटर। ये क्या करती हैं, यूरेटर के सराउंड ऐसे स्पाइरलिंग होती है, स्पाइरलिंग की तरह प्रेजेंट होती है। जैसे कि अभी मैं आपको एक डायग्राम शो करती हूँ, लाइक दिस। ये यूरेटर में ऐसे स्पाइरल की तरफ कुछ क्लॉकवाइज होती हैं और कुछ क्या होती हैं, एंटी क्लॉकवाइज होती हैं स्मूथ मसल्स। Some are clockwise and some are anti-clockwise direction and in additional ureter longitudinal layer of the lower third। और जो लोअर वाला पार्ट होता है उसमें क्या होती हैं, लॉन्गिट्यूडिनल प्रेजेंट होती हैं स्मूथ मसल्स। एंड इनर लेयर जो बिल्कुल अंदर वाली लेयर होती है, यूरेटर की जो अंदर वाली लेयर होती है वो क्या होती है, एंड इनर लेयर द म्यूकोसा कंपोज ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम। जो म्यूकोसा होता है ये
ट्रांजिशनल एपिथेलियम का बना हुआ होता है, ठीक है। ट्रांजिशनल एपिथेलियम का क्या काम है, वो स्ट्रेच करके अपनी शेप को चेंज कर लेते हैं, साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर देते हैं। फंक्शन क्या है, द यूरेटर प्रोपेल यूरिन फ्रॉम द किडनी इनटू द ब्लैडर बाय पेरिस्टालसिस कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द स्मूथ मसल्स लेयर। तो ये क्या करता है, यूरेटर क्या करता है, किडनी में यूरिन को फ्लो करवाता है यहाँ से और यहाँ तक ब्लैडर तक यूरिन को लेके आता है किडनी से बाय द पेरिस्टालसिस मूवमेंट। पेरिस्टाल्टिक वेव अकर सेवरल टाइम्स पर मिनट, एक मिनट में कई बार होती है ये, इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी विद द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन प्रोड्यूस। जैसे जैसे वॉल्यूम इंक्रीज होता है वैसे वैसे पेरिस्टाल्सिस की जो फ्रीक्वेंसी है, मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी, वो इंक्रीज होती है एंड सेंड लिटिल स्पर्ट ऑफ द यूरिन इनटू द ब्लैडर, और से थोड़ी अमाउंट में बहुत हाई प्रेशर के साथ। लिटिल स्पर्ट ऑफ यूरिन का मतलब है स्मॉल अमाउंट में यूरिन विद हाई प्रेशर ब्लैडर में आ जाता है। The middle layer consisting of just अब है यूरिनरी ब्लैडर, ठीक है। इसके बाद हम किसकी बात कर रहे हैं, यूरिनरी ब्लैडर की बात कर रहे हैं। यूरेटर को हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो हम किडनी को और यूरेटर को डिस्कस कर चुके हैं, अब हम बात करेंगे यूरिनरी ब्लैडर की। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ रिजर्वॉयर फॉर द यूरिन। ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर रिजर्वॉयर होता है यूरिन का, यहाँ पे यूरिन स्टोर होता है फॉर सम टाइम, ठीक है। टेम्परेरीली हम इसको कह सकते हैं, टेम्परेरीली यूरिन स्टोर होता है बिफोर द पास आउट, ठीक है। तो इसकी कैपेसिटी कितनी होती है, 300 to 400 के बाद पर्सन को फील होता है फॉर द मिक्चुरेशन, ठीक है। बट इसके मैक्सिमम कैपेसिटी, मान लो कोई ऐसी कंडीशन है कि यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है पर्सन, तो इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है 600 ml, ठीक है। इससे ज्यादा ये स्टोर नहीं कर सकता है। तो उसके बाद 300 to 400 के बाद पर्सन को क्या यूरिन पास आउट करना चाहिए, ठीक है। द यूरिनरी ब्लैडर इज अ रिजर्वॉयर फॉर द यूरिन, इट लाई इन द पेल्विक कैविटी में प्रेजेंट होता है। पेल्विक कैविटी कहाँ होती है, एब्डोमिनल कैविटी के नीचे, ठीक है। और एब्डोमिनल कैविटी कहाँ होती है, डायफ्राम के नीचे। एंड इट्स साइज एंड पोजीशन वेरी, इसका जो साइज होता है यूरिनरी ब्लैडर का वो वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द वॉल्यूम ऑफ द यूरिन इट कंटेन, कि कितना वॉल्यूम किस टाइम पे इसमें प्रेजेंट है उसके अकॉर्डिंग इसका साइज होता है। क्योंकि ये किससे बना है, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से, और ट्रांजिशनल एपिथेलियम क्या करते हैं, अपना साइज स्ट्रेच करके अपने साइज को इंक्रीज और डिक्रीज कर लेते हैं। जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट होता है यूरिनरी ब्लैडर में वैसे वैसे इसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। When distended, the bladder rises into the abdominal cavity. Distended का क्या मतलब है, जब यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली यूरिन से फिल हो जाता है, इसका साइज बड़ा हो जाता है, तो ये पेल्विक कैविटी से राइज करके कहाँ जाता है, एब्डोमिनल कैविटी में भी आ जाता है। द ब्लैडर इज रफली पियर शेप्ड, ये रफली पियर शेप्ड होता है, बट बिकम मोर ओवल एज इट फिल विद द यूरिन। जैसे जैसे ये यूरिन से फिल होता है तो इसका साइज कैसा हो जाता है, ओवल शेप्ड हो जाता है। द पोस्टीरियर सरफेस इज बेस, जो पोस्टीरियर सरफेस है उसको क्या बोलते हैं, बेस बोलते हैं पीछे वाले सरफेस को, और इसको बोलते हैं नेक, नीचे वाले पोर्शन को बोलते हैं नेक। द ब्लैडर ओपन इनटू द यूरेथ्रा एट द लोवेस्ट पॉइंट ऑफ द नेक, ठीक है। तो ब्लैडर कहाँ ओपन होता है, यूरेथ्रा में, यहाँ पे इसको बोलते हैं नेक। दिस इज द यूरेथ्रा, दिस इज द वे टू पास आउट द यूरिन फ्रॉम द ब्लैडर टू द एक्सटर्नल एनवायरमेंट। द आउटर लेयर ऑफ द लूज कनेक्टिव टिश्यू, जो आउटर लेयर होती है वो लूज कनेक्टिव टिश्यू की होती है, एंड कनेक्टिव ब्लड्स एंड कंटेनिंग ब्लड्स एंड लिम्फेटिक वेसल एंड द नर्व। जो आउटर लेयर होती है इसमें लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं इसके में, और इसमें क्या होता है, ब्लड वेसल्स होती हैं और नर्व्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है मिडल लेयर। मिडल लेयर कंसिस्टिंग ऑफ द मास ऑफ द इंटरलेसिंग स्मूथ मसल्स। अगेन इसमें क्या होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो स्मूथ मसल से बनी होती है, इंटरलेसिंग होती है, स्मूथ मसल क्रॉस सेक्शन में होती है, एक दूसरे के साथ क्रॉस करती हैं। फाइब्रस एंड इलास्टिक टिश्यू लूजली अरेंज इन द 3 लेयर, और इसमें क्या है, इलास्टिक टिश्यू भी प्रेजेंट होते हैं जो कि 3 लेयर्स में प्रेजेंट होते हैं। इन साइड में इसके पास क्या होता है, म्यूकोसा, और म्यूकोसा के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, एपिथेलियम टिश्यू। और एपिथेलियम टिश्यू कौन सा है, ये ट्रांजिशनल, जो कि अगर मान लो ब्लैडर एम्प्टी है तो वो फोल्डेड होता है, और जैसे ही यूरिन कलेक्ट होना शुरू हो जाता है, जैसे ही साइज इंक्रीज होना शुरू हो जाता है, तो जो ट्रांजिशनल एपिथेलियम है वो क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, तो यूरिनरी ब्लैडर का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। द म्यूकोसा कंपोज्ड ऑफ द ट्रांजिशनल एपिथेलियम, व्हेन द ब्लैडर इज एम्प्टी द इनर
लाइनिंग इज अरेंज इन फोल्ड्स, फोल्ड्स में प्रेजेंट होता है ट्रांजिशनल एपिथेलियम विच ग्रेजुअली डिसअपियर एज इट फिल, और जैसे जैसे ब्लैडर फिल होता है वैसे वैसे ही फोल्ड्स डिसअपियर हो जाते हैं। द ब्लैडर इज डिस्टेंडेड, डिस्टेंसिबल होता है, बट व्हेन इट कंटेन द 300 to 400 ml अवेयरनेस ऑफ द नीड ऑफ टू पास आउट द यूरिन इज फेल्ट। वैसे तो ये डिस्टेंसिबल है, मतलब कि जैसे जैसे यूरिन कलेक्ट होएगा तो इसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है, बट जब 300 to 400 ml इसमें फिल हो जाता है तो पर्सन को फील होता है टू पास आउट द यूरिन। द टोटल कैपेसिटी इज रेयरली मोर देन अबाउट द 600 ml। इसकी जो टोटल कैपेसिटी है वो मोर देन 600 ml नहीं होती है। द थ्री ओरिफिसेस इन द ब्लैडर वॉल फॉर्म द ट्राइंगल और ट्राइगोन। ठीक है, ये थ्री ओरिफिस होते हैं, टू ओरिफिस है फॉर द यूरेटर्स एंड वन ओरिफिस फॉर द यूरेथ्रा। तो ये तीनों क्या बनाते हैं, ट्राइंगल की फॉर्म बनाते हैं। The upper two orifice on the posterior wall are the opening of the ureter। जो ऊपर posterior wall में होते हैं वो ureter के opening के लिए होते हैं, two orifices, and one lower orifice is the opening into the urethra। जो lower होता है वो urethra के opening के लिए होता है। ठीक है, next is the urethra। ठीक है, तो यूरिन यूरेटर में से कहा जाता है, यूरिनरी ब्लैडर में आ जाता है और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू पास आउट होता है। ठीक है, तो ये क्या है, यूरेथ्रा है। यूरेथ्रा पे यहाँ पे क्या होता है, एक स्फिंक्टर होता है जिसको बोलते हैं इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, और ये आउटर साइड में भी एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर होता है। ये जो मसल्स होती हैं ये इनवॉलेंट्री होती हैं। जो इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर है ये इनवॉलेंट्री है, और ये जो है एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर, इसमें जो स्केलेटल मसल्स होती हैं वो वॉलेंटियरली काम करती हैं, हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करती हैं। इसलिए जब हम यूरिन पास आउट करना चाहते हैं तो एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर ओपन होता है। ठीक है, ये वाला जो है इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर जब ओपन होता है जब किसी पर्सन को मिक्चुरेशन की फील होती है, यूरिन पास आउट करने की फील होती है। जब पर्सन को यूरिन पास आउट करना है उस टाइम पर क्या चाहिए, क्या रिक्वायरमेंट है कि यहाँ पर जो डेट्रूसर मसल्स हैं, ये इसमें जो ब्लैडर की वॉल में डेट्रूसर मसल्स हैं वो क्या होती है, कॉन्ट्रैक्ट होती हैं, जिससे यूरिन क्या होता है यूरेन की तरफ पुल होता है, और इंटरनल यूरेथ्रल स्फिंक्टर की जो मसल्स हैं वो क्या होनी चाहिए, रिलैक्स होनी चाहिए। ठीक है, एंड एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर हमारी विश के अकॉर्डिंग ओपन होता है, तो जब हमें वॉशरूम जाना होता है तो ये ओपन हो जाता है। ये वाली मसल जो इंटरनल स्फिंक्टर की मसल्स हैं ये रिलैक्स हो जाती हैं, और डेट्रूसर मसल्स क्या करती हैं, कंप्लीटली कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। ठीक है, उसके बाद एब्डोमिनल कैविटी से और डायफ्राम से प्रेशर जब आता है तो उसके अकॉर्डिंग हाई प्रेशर के साथ यूरिन पास आउट होता है। तो यूरेथ्रा क्या है, यूरेथ्रा इज ए कैनल एक्सटेंडेड फ्रॉम द नेक ऑफ द ब्लैडर टू द एक्सटीरियर एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस। ठीक है, इट इज लॉन्गर इन द मेल देन इन द फीमेल। जो यूरेथ्रा है वो मेल में लॉन्गर होता है कंपैरेटिव टू फीमेल। द मेल यूरेथ्रा इज एसोसिएटेड विद द यूरिनरी एंड द रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो मेल यूरेथ्रा होता है वो रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ भी अटैच होता है, जिसमें डिफरेंट अदर स्क्रीशंस भी आती हैं, जैसे कि प्रोस्टेट ग्लैंड की स्क्रीशन आती है, सेमिनल फ्लूइड आता है इसके थ्रू, और स्पर्म आते हैं यूरेथ्रा के थ्रू। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम में भी अटैच होता है, लेकिन फीमेल्स में ऐसा नहीं होता है। द मेल यूरेथ्रा इज अप्रोक्सीमेटली 4 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। फीमेल के में जो यूरेथ्रा की लेंथ है 4 सेंटीमीटर है। इट रन्स डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड बिहाइंड द सिम्फाइसिस प्यूबिस। जो स्केलेटल मसल में हमने सिम्फाइसिस प्यूबिस किया था, तो ये सिम्फाइसिस प्यूबिस के पीछे प्रेजेंट होता है, एंड ओपन एट द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस जस्ट इन फ्रंट ऑफ द वेजाइना। वेजाइना के फ्रंट पे एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस ओपन होता है। द एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस इज गार्डेड बाय द एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर विच इज अंडर वॉलेंट्री कंट्रोल। जो एक्सटर्नल यूरेथ्रल ओरिफिस है ये एक्सटर्नल यूरेथ्रल स्फिंक्टर से ओपन होता है और वही इसको गार्ड करता है, इसकी ओपनिंग को, और ये हमारी वॉलेंट्री कंट्रोल में होता है। यूरेथ्रा वॉल्स कंसिस्ट ऑफ 3 लेयर ऑफ टिश्यू। इसमें 3 लेयर्स ऑफ टिश्यू प्रेजेंट होते हैं। द मसल लेयर इज कंटिन्यूअस विद दैट ऑफ द ब्लैडर। जो मसल लेयर्स होती है वो कंटिन्यूअस है एज द ब्लैडर की जो लेयर होती है उसी के साथ ये कंटिन्यू होती है। The submucosa is a spongy layer containing blood vessel and the nerve। जो सबम्यूकोसा होता है, जो इंटरनल म्यूकोसा लेयर है उसके नीचे क्या होती है, सबम्यूकोसा लेयर प्रेजेंट होती है, जिसमें क्या होती है, ब्लड वेसल्स और नर्व्स प्रेजेंट होती हैं।
ये जो रेड में है ये म्यूकोजल लेयर है, और इसके नीचे जो लाइट ब्लू है ये क्या है, सब म्यूकोजल लेयर है। नेक्स्ट है म्यूकोजा इज कंटिन्यूस विद दैट ऑफ द ब्लैडर इन द अपर पार्ट ऑफ द यूरिथ्रा। तो जो ये म्यूकोजा है, म्यूकोजल लेयर, ये जो हमारे यूरिनरी ब्लैडर है उसके साथ ही कंटिन्यू करके क्या करती है, इंटरनल लेयर ऑफ द यूरिथ्रा बनाती है। नेक्स्ट इज द मिक्सचुरेशन। मिक्सचुरेशन क्या है, यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस है, ठीक है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में यूरिन पास आउट करने की प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचुरेशन। द यूरिनरी ब्लैडर एक्ट एज ए रिजर्वोयर फॉर द यूरिन। तो यूरिनरी ब्लैडर क्या करता है, रिजर्वोयर का काम करता है। यूरिन यहाँ पे क्या होता है, टेम्परेरीली स्टोर्ड होता है। When 300 to 400 ml of the urine have accumulated, जब यहाँ पे 300 to 400 ml यूरिन कलेक्ट हो जाता है, afferent autonomic nerve fibers in the bladder wall sensitive to stretch are stimulated। जो afferent autonomic nerve fibers होती हैं वो क्या करती हैं, स्ट्रेच करती हैं, जो क्या करती हैं, ब्रेन को मैसेज कन्वे करती हैं। एक मिनट, हम एक डायग्राम के थ्रू इसको थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। देखिए ये क्या है, यूरिनरी ब्लैडर है, ठीक है। दीज आर द डेट्रूसर मसल्स होते हैं, जो रेड कलर में है ये डेट्रूसर मसल्स हैं। जैसे ही यूरिनरी ब्लैडर कंप्लीटली फिल होता है तो जो यहाँ पे रिसेप्टर, ये जो वॉल होती है क्या करेगी, स्ट्रेच करती है। जब ये स्ट्रेच करती है तो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट होते हैं। ये रिसेप्टर क्या होते हैं, एक्टिवेट होते हैं, और ये सेंसरी नर्व्स के थ्रू ब्रेन को मैसेज करते हैं। कैसे जाता है, सेंसरी नर्व के थ्रू पहले मैसेज स्पाइनल कोड को जाएगा, उसके बाद मैसेज ब्रेन को जाता है सेरेब्रल कॉर्टेक्स में, और वहां से मैसेज मोटर नर्व के थ्रू अगेन यहाँ पे आता है, जिससे यूरिथ्रा की जो इंटरनल स्फिंक्टर है और जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो इंटरनल स्फिंक्टर है वो उसकी मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और जो डेट्रूसर मसल्स होती हैं वो क्या करती हैं, कॉन्ट्रैक्ट करती हैं। जब डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और इंटरनल स्फिंक्टर की मसल रिलैक्स हो जाती हैं तो यूरिन पास आउट हो जाता है अकॉर्डिंग टू द ह्यूमन विश। उससे क्या होता है, एक्सटर्नल स्फिंक्टर ओपन हो जाता है वॉलेंटरीली, ठीक है। मान लो कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें 300 टू 400 ml जब ब्लड कलेक्ट हो गया है, पर्सन को विश है यूरिन पास आउट करने की, लेकिन वो यूरिन पास आउट नहीं कर पा रहा है। तो जब हायर कंसेंट्रेशन, हायर वॉल्यूम जब रीच कर जाता है, जैसा कि हमने अभी पढ़ा है कि अप्रोक्सीमेटली 600 ml, जब 600 ml यहाँ पे यूरिन पास आउट हो जाता, फिल हो जाता है, और उस कंडीशन में भी अगर पर्सन यूरिन पास आउट नहीं करता है तो एक कंडीशन क्या है, हाईली पेनफुल कंडीशन होती है। और उस टाइम पे जो एक्सटर्नल स्फिंक्टर है, जो वॉलेंटरीली मसल्स होती हैं, जो हमारी विश के अकॉर्डिंग काम करती हैं, वो भी क्या करती हैं, ऑटोमेटिकली ओपन हो जाती हैं और यूरिन पास आउट हो जाता है। कुछ एमएल यूरिन पास आउट हो जाता है, उसके बाद ये मसल्स क्या हो जाती हैं, रिलैक्स हो जाती हैं, और प्रोसेस अगेन सेम चलता है। मतलब कि एक्सटर्नल स्फिंक्टर की जो मसल्स होती हैं वो अगेन वॉलेंटरीली काम करती हैं, और इंटरनल स्फिंक्टर की मसल्स जो होती हैं वो अगेन इनवॉलेंटरी काम करती हैं। तो इस तरह से यूरिन पास आउट का प्रोसेस होता है, ठीक है। जो छोटे बच्चे होते हैं, जो स्मॉल किड्स होते हैं, जो कि बेड में मिक्सचुरेशन की प्रोसेस जो यूरिन पास आउट कर देते हैं, उनमें ये जो सिस्टम है ये प्रॉपरली डेवलप नहीं होता है, ठीक है। उनमें जो यूरिन पास आउट की प्रोसेस होती है वो स्पाइनल कॉर्ड से ही उनको स्टिमुलेशन मिलती है और वो यूरिन पास आउट कर देते हैं इनटू द बेड, ठीक है। तो उनमें जो यूरिन पास आउट करने का जो ये प्रोसेस है वो कम्प्लीटली डेवलप नहीं होता है। बट अडल्ट में ये जो सेंसरी नर्व इम्पल्स का और जो मोटर नर्व इम्पल्स का प्रोसेस है, जिससे डेट्रूसर मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, इंटरनल स्फिंक्टर मसल्स रिलैक्स करती हैं और यूरिन पास आउट होता है, ये प्रोसेस नॉर्मल होती है इन द अडल्ट और प्रॉपर वेल डेवलप्ड होती है। Micturition occur when autonomic efferent fiber convey impulses to the bladder, causing the contraction of the detrusor muscles and relaxation of the internal urethral sphincter. When the nerve system is fully developed, the micturition reflex is stimulated, but sensory impulses also pass upward to the brain and there is awareness of the need to pass the urine. In adult, micturition occur when the detrusor muscles contracts and there is relaxation of the internal sphincter and voluntary relaxation of the एक्सटर्नल स्फिंक्टर। उसके बाद क्या हो जाता है, यूरिन पास आउट हो जाता है। तो ये है प्रोसेस ऑफ मिक्चुरेशन, ठीक है। तो आज हमने डिस्कस कर लिया है यूरेटर्स को। यूरेटर क्या होते हैं, पेयर ऑफ यूरेटर्स प्रेजेंट होते हैं जो क्या करते हैं, यूरिन को कंटिन्यू करते हैं
टू द यूरिनरी ब्लैडर फ्रॉम द किडनी। किडनी में जो पेल्विस रीजन है वहां पे यूरिन नेफ्रॉन से यूरिन कलेक्ट हो जाता है और वहां से यूरेटर के थ्रू कहा जाता है यूरिनरी ब्लैडर में, और यूरिनरी ब्लैडर से यूरेथ्रा के थ्रू इसको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में पास कर दिया जाता है, जिस प्रोसेस को बोलते हैं मिक्सचरेशन। तो इसके साथ ही यूरिनरी सिस्टम हमारा कंप्लीट हो गया है। अगर कोई डाउट है, कोई पॉइंट आपको समझ नहीं आ रहा है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।